या बॉर्डर एरियाज में है, हिली एरियाज में है, सभी कम्युनिटीज के डिफरेंट चैलेंजेस हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि एक ऐसी पॉलिसी बने जो यूनिफॉर्मली सबको फायदा हो। वेरिएबिलिटी, जैसे अभी हम वीडियो पर बात कर रहे थे या विवेकानंद में बात कर रहे थे, वो वेरिएबिलिटी गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाने की जरूरत है और इनका रोल जो है एक्नॉलेज करने की जरूरत है। आज एक दिन की जो वर्कशॉप है और उसके बाद एक दिन का जो फील्ड विजिट होगा उसमें ड्राफ्ट पॉलिसी बनेगी। और मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे ऑनरेबल साहब ने कंप्लेंट किया और मुल्क भर में सबसे पहले जम्मू कश्मीर में इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो रही है। पेस्टोरल कम्युनिटीज की सिग्निफिकेंस में एक पर्सनल इमोशनल बात करना चाहूंगा। ये इलेक्टोरल पर डिस्कस करते हैं, इलेक्टोरल रोल की हम बात करते हैं तो हम डिस्कस करते हैं कि ये लोग पहाड़ों से कब आएंगे या पहाड़ों पे कब जाएंगे, तो इलेक्शन में टाइम को होना चाहिए। मुझे लगता है कि वो बदला है पिछले 3-4 साल में। सिर्फ इलेक्टोरल इंपॉर्टेंस के बियॉन्ड जाके सोशल कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमी में इंपॉर्टेंस क्या है, एनवायरनमेंट में इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और जो रेंज और इकोसिस्टम सर्विसेज ये कम्युनिटीज प्रोवाइड कर रही है वो क्या है, उस पर काफी चर्चा हुई, उसमें बात हुई, उसमें पॉलिसी बने, प्लान बने और आज हम यहाँ पहुंचे हैं कि आज इनका रोल सोसाइटी के हर हिस्से में एक्नॉलेज किया जा रहा है। मुझे लगता है अभी भी हमारे पास शुरुआत है क्योंकि गैप्स बहुत ज्यादा है जिस पर काम करने की जरूरत है। और मुझे यकीन है जो कम्युनिटी के वॉलंटियर्स हैं, नौजवान लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, एफआरए का बाकी जो काम करते हैं, टूरिज्म जो कि मवेशी रखने की प्रथा है जम्मू एंड कश्मीर में, उसके संबंधी मुद्दों को संपूर्ण रूप से हमारे पीसीसीएफ रोशन जगदी साहब, आरआई डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल अफेयर्स एसपीओ मिशन साहिद अग्रवाल चौधरी जी, इस 2 दिवसीय वर्कशॉप में हिस्सा ले रहे सभी पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, सिविल सोसाइटी मेंबर्स, ट्राइबल कम्युनिटी के हमारे सभी सम्मानित भाई बहन, देवियों सज्जनों, मित्रों, मैं क्षमा चाहता हूँ नियत समय से मैं नहीं आ सका। मुझे 12:30 बजे आना था, करीब 45 मिनट देरी से मैं आपको जो सुविधा हुई उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मैं ध्यानपूर्वक अपने पूर्व के वक्ताओं को मैं सुन रहा था। पिछले वर्ष मार्च में यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पास्टरलिस्ट घोषित किया है। देश में जो अभियान और विभिन्न चर्चाएं चल रही हैं उनके विषय में कई लोगों ने बताया है। अपनी समझ से मैं भी जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जैसा हमारे सेक्रेटरी ने बताया समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारी नीतियों में, हमारे फैसलों में ये जो समुदाय है, कैसी नीतियां हम बनाएं कि इनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ सके। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में किस प्रकार ये समुदाय ज्यादा से ज्यादा योगदान दे सके, इसकी कोशिश हुई है। गुजरात, राजस्थान, सिक्किम, लद्दाख और जम्मू कश्मीर जैसे अनेक राज्यों में चर्चाएं भी हो रही हैं। पिछले दिनों हमारे सेक्रेटरी ऑनलाइन चर्चा में भाग लिए थे और कई सारी बातें जम्मू कश्मीर के संदर्भ में उसमें रखी थी कि उन्होंने बताया। मैं इसे एक अवसर के रूप में देखता हूं जो संगठित तरीके से सस्टेनेबल पास्टरल लाइवलीहुड को प्रमोट करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर की बायोडायवर्सिटी के प्रिजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज, सामाजिक आर्थिक मुद्दों को सुलझाने तथा यहाँ की इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद कर सकता है। अगर आप व्यवसाय के तौर पर देखेंगे तो इतिहास की ओर अगर आप नजर ले जाएंगे तो ये जो चरवाहा, ये जो व्यवसाय है दुनिया में सबसे पुराना है और व्यवसाय और आजीविका के डायनामिज्म के साथ साथ चरवाहा और घुमंतू पशुधन का ये व्यवसाय, ये विभिन्न इकोसिस्टम, संस्कृति, परंपरा, हमारे अतीत और हमारी प्रकृति नेचर के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ है।
आप अगर देखेंगे तो अस्तित्व और प्रकृति की नजदीकी की वजह से हमारे देश में जो महापुरुष हुए और देश में दुनिया में अलग अलग उपासना पद्धति के जो भी हमारे आराध्य देव हैं, आप अगर गौर करेंगे तो वो सभी चरवाहा थे। इसमें वास्तुलिज्म की महत्ता के रूप में आप इसे देख सकते हैं, प्रकृति के संरक्षण से इसे आप जोड़ सकते हैं और जीवन में उनकी सादगी ऐसी है जिससे भी हम प्रेरणा ले सकते हैं। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी दिन तैसी। भगवान कृष्ण की चर्चा करेंगे तो, पैगंबर मोहम्मद की चर्चा करेंगे तो, और ईसा मसीह की चर्चा करेंगे तो, ये तीनों चरवाहे। और इसलिए ये कहा जाता है कि हर युग का इतिहास यही है, अपनी अपनी भेड़ें चुनकर जो भी चरवाहा होता है उसके सर पर नील गगन की रहमत का साया होता है। ये कविता मैंने इसलिए पढ़ी कि इसके सौंदर्य बोध में रोमांटिसिज्म में जाने की जरूरत नहीं। इनकी जिंदगी कितनी चुनौतीपूर्ण रही है, बावजूद इसके सदियों से इतिहास के पन्नों ने भी उनके जीवन को वो प्रमुखता नहीं दी जिसके वो हकदार थे। रोड पर, हाईवे पर, जंगलों में अपने मवेशियों के साथ जा रहे परिवार को देखकर लोग सोचते जरूर है कि ये कौन लोग कहां से आ रहे हैं, इन्हें जाना कहां है, ये भोजन कहां करेंगे, इनके बच्चे कहां सोएंगे, ये पढ़ेंगे कैसे। तमाम सोच उनके गुजरने तक मौजूद रहता था, फिर कहीं न कहीं बसमती हो जाती थी। बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में जाएंगे तो किताबें कम मिलती। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, इस व्यवसाय से जुड़े जो समुदाय के लोग, एक बड़ी आबादी है जम्मू कश्मीर में। कोशिश, ईमानदारी से कोशिश पिछले 3-4 सालों में की गई है। देश के बाकी हिस्सों में जो कार्यक्रम उनके लिए चल रहे थे वो कार्यक्रम यहाँ भी अच्छे ढंग से चले और समय नहीं उस पर उसके विस्तार में जाऊं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि संतोषपूर्वक आज इस बात को कहा जा सकता है कि पिछले 3-4 वर्षों में इन समुदाय के लोगों के जीवन में बदलाव आए। इसकी शिद्दत से, ईमानदारी से, संवेदनशीलता के साथ कोशिश की गई है। मेरे पूर्व कुछ बातें बता दी गई, इसलिए मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। वही शंकर साहब ने जो बात की उसमें आदि आदर्श ग्राम योजना यहाँ ऑलरेडी जमीन पर लागू है और ट्राइबल प्लान में जो भी स्कीम भारत सरकार की चल रही है, ये 4 साल पहले शायद रहा होगा। अब कोई ऐसी स्कीम देश में नहीं चल रही है जो जम्मू कश्मीर में नहीं चल रही, तो उसे कोशिश की जा रही है और उनके जीवन में एक नया सवेरा आवे। जम्मू कश्मीर की इकॉनमी में उनका योगदान अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से कम न हो, इसकी एक सुसंगत योजना बनाने की कोशिश है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये बन भी जाएगी। एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, इनके जीवन में एक नया सवेरा आ सके और उन्हें जंगलों पर निर्भर नहीं बल्कि जंगलों के संरक्षक के रूप में जम्मू कश्मीर प्रशासन देखता है, क्लाइमेट वॉरियर के रूप में हम उन्हें देखते हैं। अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। मेरे सेक्रेटरी ने बताया कि आइडेंटिफिकेशन का काम पूरा किया गया है और अनेक योजनाएं हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन के वर्कशॉप में आप सब इस पर विचार करेंगे। मुझे महात्मा गांधी की एक बात ध्यान में आ रही है और मुझे लगता है कि गांधी जी ने जीवन में कोई ऐसी बात नहीं कही जिसका प्रयोग उन्होंने नहीं किया। जो वो कहते थे, मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोग ये मान लेते हैं कि वो सत्य है। तो पढ़ाई लिखाई के बारे में उन्होंने एक बार कहा कि जो आप किताब में पढ़ते हो या जो ब्लैक बोर्ड पर स्कूल में पढ़ाया जाता है वो आपके दिमाग में कम घुसता है और जो हाथों से प्रयोग करते हो
वो ज्यादा समझ में आता है। अब दुनिया में जो बड़े आविष्कार हुए हैं और बहुत समय उसमें नहीं बर्बाद करना चाहता मैं। और मेंडल करते क्या थे, वो केवल बॉटनी में पढ़ाई किए थे ऐसा नहीं था, हजारों पौधे अपने घर में लगाते थे और रोज 2 घंटा उनका नियम ये था कि कौन सा परिवर्तन हो रहा है फूलों में, पत्तियों में, उसको समझते थे और गणना के भी वो अपने में माहिर थे। इसके कारण वो आविष्कार कर सके और पूरी कोरोना की रफ्तार रोक दी। तो मैं मानता हूं कि ये जो समुदाय है इसका जो व्यवहारिक ज्ञान है, हम जो कुछ भी योजनाएं बनाए, मुझे लगता है कि उनके व्यवहारिक ज्ञान या प्रयोग के आधार पर जिन्होंने जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है उसका समावेशन ये बड़ा आवश्यक है। और ऐसी कोई योजना जब हम बनाएंगे तो निश्चित रूप से वो सफलीभूत होगी और तो जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि देश और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी उसका लाभ लोगों को मिल सकेगा। मैं इस आयोजन के लिए अपने ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट को, इंस्टीट्यूट को और जो बाहर से आए सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इन 2 दिनों में जो मंथन के बाद जो अमृत निकलेगा उससे। कैरियर अड्डा जम्मू का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो पिछले 8 साल से बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए फ्री कोचिंग के साथ साथ बेहतरीन रिजल्ट्स भी मुहैया करवा रहा है। यहाँ पर एसएससी, एमटीएस, जेकेएसएसबी, बैंकिंग की तैयारी पूरे जोशो खरोश के साथ करवाई जा रही है। मौजूदा समय में 3000 से अधिक बच्चे अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेहद उपयोगी मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही जो बच्चे सेल्फ स्टडीज कर रहे हैं वे भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशन भी दिए जा रहे हैं, तो देर किस बात की, आज ही आएं और कैरियर अड्डा में सोमवार से शुरू हो रहे बैच में अपनी सीट बुक करवाएं। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। मोबाइल नंबर 9906187157, 0191258326। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।